प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं एडग्रेड विषय गणित में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के बारे में अवधारणाओं को समझेंगे। तो इसमें यहाँ दिया गया कि दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। मतलब ये बटे में 5 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पूरे जितने बक्से दिए इनको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो यदि हम यहाँ 5 बराबर भाग देखें इसके, तो यहाँ पर हम इसके 5 बराबर भाग करेंगे तो एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा और पांचवा, ये 5 बराबर भाग होंगे। इस प्रकार से अगर हम बांटें तो 1 2 3 4 5। तो इसमें से कहा गया है कि इसके 3/5, तो 3 भागों को छायांकित करना, अर्थात हम ये 3 भाग, ये जो पहला ये हो गया, ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ और ये तीसरा भाग, इनको हमने छायांकित कर लिया। तो ये 3/5 इसका छायांकित हो गया। तो अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल 3/5 भाग को हमने छायांकित किया है। अभी कितने का अगर हम देखें यहाँ पर तो कुल कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15। तो यहाँ पर छायांकित भागों की संख्या हमने देखा कि कुल यहाँ पर कितने डिब्बे छायांकित होंगे, तो यहाँ हमने देखा कि कुल 15 है। तो 15 का हमको क्या ज्ञात करना है, 15 का 3/5, 15 का 3/5। तो का मतलब होता है गुणा, तो 15 गुणित 3/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9। तो 9 खंड जो है इसके छायांकित होंगे और हम चित्र से भी स्पष्ट है कि 9 खंड इसके छायांकित हो जा रहे हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग दर्शाता है। 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें कि एक जितना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये है, अगर दोनों को एक साथ मिला दें तो ये 2 भाग छायांकित हो जाएंगे। 2 भाग हो गया, मतलब इसका वृत्त का आधा भाग क्या हो गया, ये छायांकित हो गया। तो यहाँ ये 1/4 है और ये भी 1/4 है, और यहाँ पर ये 2 भाग हो गए 4 में से, तो इसलिए बन जाएगा 2/4। तो इसलिए 1/4 में अगर 1/4 को जोड़ा जाए तो ये 2/4 बन जाता है। और इसको यदि हम हल करना चाहें तो ये सरल भी हो सकता है, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो कुल मिला के ये 1/2 यानी आधा भाग, ये आधा भाग वृत्त का छायांकित हो गया। इसी क्रम में हम अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 3 में यहाँ दिया गया है कि सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है, तो वह 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पढ़ेगा। तो यहाँ 1 घंटे में पढ़ा गया भाग, तो 1/3 भाग को पढ़ रहा है। चूंकि का चिन्ह लगा दें, यहाँ कितना समय है, 2 सही 1/5 घंटे, तो इसलिए 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ा गया भाग, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 सही 1/5 का 1/3 में गुणा होगा, तो 2 सही 1/5 गुणित 1/3। यदि हम इसको 2 सही 1/5 को अगर हम मिश्र भिन्न है, इसको उचित भिन्न में अगर बदलेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5, तो ये बन जाएगा 11/5 गुणित 1/3। तो अब यहाँ पर हम देखें कि गुणा जब करना है तो अंश का अंश में होता है और हर का हर में, तो 11 एकम 11, तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 5 तिया 15। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कितना भाग वो पढ़ लेगा इतनी देर में, तो 11/15 भाग पढ़ लेगा, इतने समय में इतने पढ़ लेगा। अगला सवाल है कि 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का जो सूत्र होता है, किसी भी दिए गए आंकड़ों का अगर हमको औसत ज्ञात करना हो तो यहाँ पर होता है
मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। तो मानों का योगफल बटे मानों की संख्या, तो यहाँ देखा जाए तो मानों का योगफल क्या होगा, 4.2 धन 3.8 धन 7.6 बटे में आ जाएगा मानों की संख्या 3 है। यदि सबको जोड़ा जाए तो 2 और 8 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1, 8 और 3 11 और 4 15, तो ये हो गया 15.6 बटे में 3। तो 3 से काटा जाए तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया बराबर 5.2। तो इसका जो उत्तर होगा, इनका जो औसत होगा वो हो जाएगा 5.2। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें। अगले सवाल में बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन बड़ा है। कौन बड़ा है तो 6/7 का 1/2, तो 6/7 पहली स्थिति ये है, और दूसरा ये दिया गया कि 3/7 का 2/3। तो का अर्थ वैसे भी होता है का यानी गुणा। तो पहला हम देखें 6/7 का की जगह गुणा आ जाएगा बट 1, तो यहाँ 2 से अगर काटने तो 2 3 6, तो क्या बचा ऊपर 3 एकम 3 और 7 एकम 7, तो ये 3/7 होगा। इसको भी यहाँ अगर हम देखें 3/7 गुणित 2/3, तो 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 2/7। तो अब यहाँ आसानी से हम जांच कर सकते हैं कि तो 3/7 बड़ा होता है 2/7। तो इसमें 3 भाग लिए गए, इसमें 2 भाग लिए, तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा कौन सा बड़ा है तो 3/7। 3/7 मतलब पहला वाला। तो उत्तर में हम लिख देंगे 6/7 का 1/2 बड़ा है। तो ये जो आएगा इसका मान बड़ा है। हम अगले सवाल में देखें, सवाल क्रमांक 6 में। तो सवाल क्रमांक 6 है कि निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम ज्ञात करना मतलब ये बहुत आसान होता है। व्युत्क्रम अगर हमको ज्ञात करना है तो संख्या को सिर्फ पलटना है। तो 5/8 का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 8/5। इसी प्रकार दूसरा है 1/11 का व्युत्क्रम, और हम जो पेज नंबर दिया गया पुस्तक में उसको भी पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यहाँ पर 11/1। 7वें सवाल में हम देखें कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लिखेंगे चूँकि 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 43.2 किलोमीटर। इसलिए कितने, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमको भी जैसा ऊपर लिखा वैसे ही नीचे लिखना है, इसलिए हमने ये डेटो का साइन लगा लिया। यहाँ पर इसका 1 का इसके साथ गुणा होगा और 2.4 का भाग, मतलब 43.2 गुणित 1 बटे में आएगा 2.4। तो इसका हमको भाग देना है। तो यहाँ भाग देने में अगर हमको कोई कठिनाई आती तो हम क्या कर लें, इसका दशमलव हटा दें। तो यहाँ अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ये 432 बन जाएगा और नीचे 2.4 का 24 बन जाएगा। 1 10 ऊपर आ जाएगा, 1 10 नीचे, तो ये दोनों कट गए। फिर 2 से सरल करें तो 2 से 12 बार कट जाएगा। 2 से इसको काटे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 के 12। फिर से यहाँ देखिए 2 से काट सकते हैं, छोटा करते जाएँ तो ये 108 आएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर 6 से काट सकते हैं तो 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 बचेगा 4 6 8 48, तो ये आ गया 18 किलोमीटर। तो अर्थात 1 लीटर पेट्रोल में तो उत्तर हो जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में वह 18 किलोमीटर चलेगी, 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगला सवाल हम देखें, सवाल क्रमांक 8 में कि एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज का परिमाप 12.5 है, तो इसकी कितनी भुजाएं होगी। तो यहाँ पर
परिमाप जो होता है पूरी भुजाओं की लंबाई का योग, और ये एक भुजा की लंबाई है तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो भुजाओं की संख्या बराबर परिमाप बटे में एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। यहाँ देखा जाए तो परिमाप कितना है इसका 12.5 और एक भुजा की लंबाई है 2.5। तो हमने बताया कि जब दशमलव हटाना हो तो दशमलव के अंक के दाहिनी तरफ एक अंक है, तो अर्थात दोनों का जब दशमलव हटेगा तो ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट गया। 25 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 25 पंचे 125 तो बराबर 5। तो उत्तर उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, तो 5 भुजाएं। तो उसमें 5 भुजाएं होगी, इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो 3 गुणित 5 से ही 1/, पहला है 3 गुणित 5 से ही 1/5। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये मिश्र भिन्न है, उसको हम सामान्य में बदलेंगे तो 5 25 और 1 26/5। यहाँ देखें तो इसका गुणा ऊपर होगा। 3 6 18 का 8, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 78/5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 78/5। इस प्रकार हम दूसरा देखें तो 36 का 3/4। तो का मतलब गुणा, तो 36 गुणित 3/4, 4 एकम 4, 4 नम 36, 9 तिया हो गया 27। तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर बराबर 27। अब हम देखें इसी प्रकार सवाल क्रमांक 10। तो 10वें सवाल में यहाँ 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं। तो पहला, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी, तो हम देखें कि अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो हमको प्रश्न के अनुसार कुल विद्यार्थी कितने 40 और अंग्रेजी पसंद करने वाले कितने 1/5, 40 का 1/5। यदि हम इसको हल करते हैं तो 40 गुणित 1/5, 5 एकम 5, 5 8 40, तो बराबर आ गया 8। तो 8 विद्यार्थी क्या पसंद करते हैं, अंग्रेजी पढ़ना। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हो गए, अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं बराबर 8 विद्यार्थी। और इसी प्रकार हम दूसरा देखें, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो गणित पसंद करने वाले विद्यार्थी बराबर 40 गुणित 40 का 2/5 है, तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 8 बटे कितना हुआ 16। 40 का 2/5 का मतलब गुणा, तो अर्थात यहाँ कितना हुआ, गणित पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हुए 16। तीसरा बोल रहा है कि विज्ञान कितने पसंद करने वाले, तो विज्ञान पसंद करने वाले, विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थी जो होंगे, कुल कितने थे 40। तो 40 में से हमको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी और गणित वाले घटा दें उसमें से। तो हो गया 40 ऋण ये हो गया 24, तो 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ बचेगा 3, 3 में 2 गया 1, तो यहाँ पर आ गया कि 16 विद्यार्थी। तो यह विज्ञान पसंद करने वाले 16 विद्यार्थी होंगे। तो इस प्रकार से हम जो दिए गए सवाल उनका अच्छे से अभ्यास करें।